नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। इंडिगो संकट बरकरार, यात्री परेशान। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो देश भर में यात्रा में देरी और फ्लाइट कैंसिल के कारण एक बड़े संकट से जूझ रही है। अचानक से क्रू मेंबर्स और पायलट की शॉर्टेज होने की वजह से अब तक 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन यानी कि आज भी सुधार नहीं दिख रहा, जिससे कि लाखों पैसेंजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन शनिवार को सुधार नहीं दिख रहा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई एयरपोर्ट पर रात भर पैसेंजर परेशान दिखे। इससे पहले 4 दिन में रद्द उड़ानों की संख्या 2000 से ज्यादा हो गई है। इससे लाखों यात्री सीधे प्रभावित हो रहे हैं। वहीं इंडिगो का कहना है कि फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल होने में 15 दिसंबर तक का समय लगेगा। हालांकि सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा कि नए FDTL नॉर्म्स 1 नवंबर से लागू हैं, लेकिन किसी अन्य एयरलाइन को दिक्कत नहीं आई, जिससे स्पष्ट है कि गलती इंडिगो की है। एयरलाइन की लापरवाही की जांच होगी। And today we have observed that the new FDTL regulations, they started in November, which was 1 month before itself. And through the last 1 month also we have been observing, and things were pretty much not to the extent of this, but there was no issue regarding the new FDTL norms that was observed. And the second thing is that the other airlines, Air India or the Akasa or SpiceJet, they have all adjusted and they have done the necessary this thing. But here, what was unanticipated suddenly, which has boomed into this because of the mismanagement that has happened at the Indigo regarding their crew, that is why this incident has happened, which is why to ensure normalcy is there at the earliest, we have given certain abeyance to the FDTL norms to Indigo. But on the other side, because we have observed this only in Indigo, so we have established a committee which will inquire into all this so that they can establish where things went wrong and who did it wrong, and we are going to take necessary action on that also. वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंडिगो संकट पर चुप्पी तोड़ी है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के परिचालन संबंधी व्यवधान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को रिएक्ट किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इंडिगो की विफलता इस सरकार के एकाधिकार मॉडल का नतीजा है। इंडिगो की 550 से अधिक घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है, जबकि कई उड़ानें देर से रवाना होने से हजारों यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। I want to make something absolutely clear. I've been projected by my opponents in the BJP to be anti-business. I'm not anti-business in the least. I am anti-monopoly. I am anti-creating oligopolies. I am anti-domination of business by 1 or 2 or 3 or 5 people. I started my career as a management consultant, and I understand the type of things that are required for a business to succeed. So I just want to repeat, I'm not anti-business, I'm anti-monopoly. ये संकट भारतीय विमानन क्षेत्र की एक बड़ी विफलता को उजागर करता है, लेकिन इससे यात्रियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार की जांच से उम्मीद है कि सुधार होंगे, लेकिन फिलहाल यात्रियों को धैर्य रखना पड़ेगा और देखना होगा कि इस समस्या का समाधान कब तक होता है। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि जो फ्लाइट कैंसिल हो रही है या फिर देरी से चल रही हैं, इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो यात्रियों को हो रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय से जिन लोगों ने पहले से फ्लाइट बुकिंग की हुई थी और कहीं और पहुंचना था, किसी को जरूरी काम था, किसी को कई सारी चीजों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। तो ऐसे में इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, एक सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं या फिर देरी हो रही है उड़ान में, लेकिन खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है और अब तक आज 4 दिन कंप्लीट होने के बाद 5वां दिन है, अभी भी यात्रियों के लिए कोई रियायत नहीं।
बिल्कुल देखिए चविष्का, जिस प्रकार से लगातार आज 5वां दिन है और कुल मिला के करीब 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। अगर आज की केवल हम बात करते हैं तो करीब 1000 वो फ्लाइट्स है जो कैंसिल हो चुकी है, 500 के करीब लेट हो चुकी है। यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर अगर प्राइसेस की बात करते हैं। यानी अगर अचानक से किसी व्यक्ति को फ्लाइट की टिकट लेनी है तो करीब 1.25 लाख से ऊपर प्राइस जा चुका है। यानी अगर दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से दिल्ली की बात करते हैं 1.25 लाख दिखाया जा रहा है। बैंगलोर से दिल्ली की बात की जाए 80,000 फ्लाइट की टिकट हो चुकी है। यानी लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और साथ ही जिस प्रकार से लोगों के द्वारा दरख्वास्त भी किया जा रहा है कि अगर इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने वाली है या लेट होने वाली तो उन्हें जानकारी से पहले दी जाए, क्योंकि जिस प्रकार से लोग एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं उसके बाद फिर अपना चेक इन बैग सबमिट करते हैं, जिसके बाद उन्हें मालूम पड़ रहा है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। इसके बाद भी लोगों को उनका बैगेज नहीं वापस दिया जा रहा है, जिस वजह से हमने दृश्य भी कल आईजीआई एयरपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो लोग विरोध में जिस प्रकार से हंगामा कर रहे थे, डेस्क पर पहुंच रहे थे, कपड़े भी अपने उतार रहे थे। इस प्रकार से लोगों के अंदर आक्रोश। अगर आज की हम तस्वीर की बात करते हैं तो पटना एयरपोर्ट में भी जिस प्रकार से लोगों ने बिलखते हुए लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई लोगों की परीक्षा है, कई लोगों की इमरजेंसी है। एक व्यक्ति ऐसा भी पहुंचा था जिसकी बीवी प्रेग्नेंट है। एक दृश्य ये भी निकल कर आया था कि अपने रिसेप्शन में, यानी नए शादीशुदा व्यक्ति अपने रिसेप्शन के लिए पहुंच रहे थे, मगर अचानक से जिस प्रकार से फ्लाइट कैंसिल हुई उन्हें वर्चुअली अपने रिसेप्शन में हिस्सा लेना पड़ा। तो कई अलग अलग जिस प्रकार से कहानियां निकलकर सामने आ रही है, लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। वहीं जिस प्रकार से अगर नए रूल की हम देख के बात करते हैं, जो एविएशन मंत्रालय के द्वारा एक नया रूल निकलकर सामने आया था वो FDTL, यानी 1 जुलाई से पहला चरण शुरू हुआ था, 1 नवंबर से दूसरा चरण शुरू हुआ था, जिसके बाद ही इंडिगो के क्रू मेंबर्स में काफी ज्यादा कमी दर्ज की गई। यानी जो टाइम को नियमित किया गया है कि किस प्रकार से क्रू मेंबर्स कितने समय, कितने घंटे तक फ्लाई करेंगे, क्या रहने वाली है उनकी 48 आवर्स का, उन्हें बीच में गैप दिया जाएगा, तमाम चीजें हुई थी, जिसके बाद ही इंडिगो के क्रू मेंबर्स में काफी ज्यादा कमी दर्ज की गई, जिसके बाद ही परेशानी हो रही है। हालांकि एविएशन मंत्रालय के द्वारा जिस प्रकार से राम मोहन नायडू की हम बात करते हैं तो उनके द्वारा कहा गया कि सभी एयरलाइंस के लिए लागू किया गया था दूसरा चरण, मगर केवल इंडिगो को परेशानी हुई। यानी कहीं ना कहीं इंडिगो में ही दिक्कत थी, यानी क्रू मेंबर्स कम थे इंडिगो के। हालांकि अगर आम लोगों की हम बात करते हैं तो काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि फ्लाइट आमतौर पर लोग इंडिया में दूरी के लिए लेते हैं। अगर आदमी साउथ की तरफ जा रहा है दिल्ली से, या फिर साउथ से दिल्ली की तरफ आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, यानी रास्ते से अगर जाएंगे तो काफी ज्यादा समय लगेगा। या फिर अगर रेलवे के जरिए भी हम जाते हैं तो लोग बिलखते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हमें 48 घंटे का सफर करना पड़ेगा बाय रोड, पैसे भी हमारे गए, रिफंड भी लोगों को नहीं मिल रहा है, तो काफी ज्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिस प्रकार से, ठीक है प्राजिता, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर उज्जवल, एक यात्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। उज्जवल जी, सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी कि कैसी परेशानी का सामना आपको करना पड़ा, क्योंकि इंडिगो की फ्लाइट जिस तरीके से कैंसिल हो रही हैं या फिर देरी से चल रही है, आम जनता, यात्री जो है काफी परेशान है। कि जैसे रात का फ्लाइट है, लेकिन अभी तक सर्टिनिटी नहीं है कि फ्लाइट डिले होगा, फ्लाइट कैंसिल होगा, क्योंकि मतलब देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, जिसके मेरे आगे के जो प्लान्स हैं वो होल्ड पर रखा हुआ है। जो ऑलरेडी प्लान्स बना रखे हैं, जो यहाँ कैंसिल करके जाने वाले, सब किसी कुछ भी फिक्स नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में कुछ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ मेरे कलीग्स भी हैं जिनके ऑलरेडी प्लान्स हैं दिल्ली के, उनका फ्लाइट कैंसिल हो गया तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट फ्लाइट लेकर हो गया है कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। तो एक बहुत ही कंफ्यूजन का एनवायरमेंट है यहाँ पर। हम लोगों में किसी कॉन्फ्रेंस की वीकेंड भी है और ऐसे में बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज ऑलरेडी ऑन गोइंग है। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ से एक्सेसिबिलिटी बाय रोड बाय ट्रेन बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वी ओनली रिलाई ऑन फ्लाइट। और काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी की वजह से सारे प्लान होल्ड पर किए, जैसे कॉन्फ्रेंसेज वगैरह जो भी है सबको हाइब्रिड मोड पर डाल, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन दे हैव बीन कन्वर्टेड टू द हाइब्रिड मोड। और जो भी पेपर प्रेजेंटेशन है वो सब कुछ चेंज किया जा रहा है इस वजह से कि सर्टेनिटी नहीं है। अभी जैसे एयरपोर्ट निकलना है, नहीं निकलना है, अगर निकलना है तो कितनी देर वहाँ रुकना पड़ेगा, ये कुछ भी नहीं पता है। तो यानी कि कई सारी परेशानियों का आपको भी सामना करना पड़ा। और ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। एक और यात्री कुमार सत्यप्रदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रदर्शी जी, आपसे भी ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, काफी देरी से चल रही हैं, यात्री काफी परेशान हैं, आपको किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ा? अगर आप एयरपोर्ट गए तो क्या वहां पर आपको कोई कंपनसेशन दिया गया, कोई बातचीत आपकी हुई?
धन्यवाद मैडम। मेरी कल की फ्लाइट दोपहर 2 बजे की आगरा टू बैंगलोर थी जी। और मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि इंडिगो की फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है। मैं आगरा एयरपोर्ट पर अराउंड 5-6 घंटे में जी। अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया, लेकिन वहाँ मतलब कोई अकोमोडेशन कोई और अल्टरनेटिव चांस नहीं बताए गए। फाइनली देन बैंगलोर की फ्लाइट जो है वो 50,000 60,000 इस रेंज में दी जा रही है। ये जो पूरा माहौल है फाइनली, क्योंकि मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग मंडे को बैंगलोर में है जी। ठीक है कुमार सत्यप्रदर्शी जी, बेहद शुक्रिया आप जुड़े और आपने अपनी विचार साझा किए जो आपने अभी तक फेस किया है इंडिगो फ्लाइट लेट्स होने की वजह से। हमारे साथ उज्जवल जी जुड़े हुए हैं। उज्जवल जी, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने भी जिक्र किया था कि आपकी भी फ्लाइट थी, वो डिले हुई, लेट हुई और आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। आपके और भी फ्रेंड्स हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे। ये आपसे पूछना चाहूंगी क्या कोई ऐसा आपके नोन में जो कि एयरपोर्ट पहुंचा हो, वहां की क्या स्थिति रही होगी अब से 3 दिनों में, वो आपको उनकी तरफ से बताया गया? क्योंकि काफी पैनिक सिचुएशन एयरपोर्ट्स पर देखी गई है। मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मतलब उन्होंने एक्चुअली उन्होंने पहले इन्फॉर्मेशन ले लिया, इन्फॉर्मेशन आ गया था कि फ्लाइट डिले हो गई है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस से जाना था उनको। तो जैसे कहा कि क्योंकि जो पहले उन्होंने टिकट लिया था वो कैंसिल हो गया, उसके बाद जो टिकट ले रहे हैं तो वो काफी ज्यादा प्राइस बता रहा है, आने जाने का ऑलमोस्ट ₹1,00,000 आने जाने का प्राइस लगा है और उनका वहाँ कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से बहुत अभी कंफ्यूजन और बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया डॉक्टर उज्जवल जी, आप जुड़े। तो देखिए, ऐसे में यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और एक सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर इंडिगो फ्लाइट्स लेट हो रही हैं, देरी से चल रही हैं, चाहे वो वजह उसकी कुछ भी रही हो, चाहे क्रू मेंबर्स नहीं है या फिर वो नियम जो लागू किया गया, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये हो जाता है कि यात्रियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मयंक, एक यात्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक जी, सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आपने क्या परेशानी का सामना किया अब तक, जिस तरीके से इंडिगो की फ्लाइट्स लेट हो रही हैं, और क्या अगर आप एयरपोर्ट पर पहुंचे तो क्या आपको वाकई कोई फैसिलिटी वहां पर मिली, या फिर जिस तरीके से पैनिक सिचुएशन में लोग दिख रहे हैं, आपने भी कुछ ऐसा ही फेस किया वहां पर? हाँ जी बिल्कुल, मैं एक्चुअली बिफोर टाइम था मैं एक्चुअली, और जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पे कोई क्राउड मैनेजमेंट के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी। ओनली 2 इंडिगो के काउंटर्स थे और डिजी यात्रा जो फैसिलिटी दी हुई है गवर्नमेंट ने, वहाँ पे भी इंडिगो कस्टमर्स के लिए कोई अलाउंस नहीं थी। इनफैक्ट अगर फ्लाइट रिटेल भी 1.3 या 1.5 आवर्स पहले मिल रही थी, उसके बाद काउंटर पे जाके परमिशन लेनी पड़ रही थी इंडिगो के काउंटर पे, उसके बाद ही CSF के जो ऑफिसर्स है वो अलाउ कर रहे थे गेट पे। और बाकी जो मैंने लोगों से बात करी, कोई 8 घंटे किसी की फ्लाइट डिले, किसी की 10 घंटे डिले, लोग वहाँ पे सो रहे हैं। सिचुएशन काफी ज्यादा खराब थी बैंगलोर एयरपोर्ट पे, बहुत ज्यादा क्राउड था। तो क्राउड मैनेजमेंट तो बहुत ज्यादा वर्स्ट था। फिर अंदर जाके भी काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस रहा। सो मेरा एक्सपीरियंस तो लाइक मैं प्रे कर रहा था लाइक कैंसिल नाउ। सो दिस इज द सिचुएशन इन बैंगलोर एयरपोर्ट। तो आप बैंगलोर एयरपोर्ट की सिचुएशन आप बता रहे हैं, क्या इससे जब आपकी फ्लाइट थी, क्या उससे पहले कितने घंटे पहले आपको ये पता चला कि आपकी फ्लाइट लेट है, या फिर पहले से क्या यात्रियों को नहीं बताया जा रहा? क्योंकि 3 दिन 4 दिन का समय हो गया है इसको लेकर और काफी लंबे समय से लोग अपनी फ्लाइट्स की टिकट बुक करके रखते हैं। उनके पास 2 आवर्स पहले की लिस्ट आ जाती है कि जो फ्लाइट कैंसिल हुई है और नहीं हुई है। उसके बाद फिर वो जाके जो एयरपोर्ट का स्टाफ होता है उनसे जाके लोग डिस्कस कर रहे हैं। मतलब लाइक स्पीकर्स अनाउंसमेंट बहुत कम हो रही है एंड ओनली वन स्क्रीन जहाँ पे आपकी फ्लाइट का शेड्यूल है, वहाँ पे भी फ्लाइट पर लिखा रहा है ऑन टाइम है, उसके बाद फिर बाद में अब स्टेटस अपडेट हो जाता है कैंसल्ड है। सो जो कस्टमर है काफी फ्रस्ट्रेटेड होकर घर भी जा रहे हैं, लोग वहाँ पे खा रहे हैं, लाइक सो रहे हैं लिटरली। तो यानी कि एयरपोर्ट पर सिचुएशन ऐसी है कि अगर फ्लाइट देरी से भी है या फिर कैंसिल हुई है तो इसकी इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं मिल पा रही है, उन पैसेंजर्स को नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा पैनिक सिचुएशन उनको झेलनी पड़ी। या एग्जैक्टली। ठीक है, बेहद शुक्रिया मयंक जी, आप जुड़े और आपने अपनी बात रखी और आपने बताया कि कैसी बैंगलोर जो एयरपोर्ट है वहां पर सिचुएशन कैसी थी। तो देखिए, जो यात्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके साथ जो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा वो उन्होंने विचार अपने साझा किए हैं।
विपुल सक्सेना एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपुल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू वेरी मच। विपुल जी, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि जिस तरीके का अभी स्थिति बनी हुई है, कैसे आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि अगर वाकई कोई नियम चेंज किए गए हैं, 1 साल पहले से ये नियम लागू किए गए, 2 चरणों में, वो 1 जुलाई को हुआ, उसके बाद 1 नवंबर को दूसरा चरण लागू होता है। ऐसे में एक कंपनी की जिम्मेदारी क्या है? अगर किसी नियम में बदलाव किए गए हैं तो आपके जो क्रू मेंबर्स हैं, आपके जो पायलट्स हैं, उनको आपको कई सारी चीजें होती है, नियम के अनुसार आपको चलना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सारा जो खामियाजा है वो यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है और एकदम से ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। जी, एक्चुअली हुआ क्या है कि पिछले कुछ सालों में क्योंकि अब हमारा एविएशन सेक्टर जो है इकोनॉमी के लिए हमारा बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटर हो सकता है, बहुत पोटेंशियल है हमारे एविएशन सेक्टर में। इसलिए गवर्नमेंट का पूरा प्रयास रहा है कि इसको हम जितना जल्दी हो सके सारी सुविधा देके इसको ग्रो करें। और उस एफर्ट में जो है मिनिस्टर सिविल एविएशन और डीजीसीए ने काफी सपोर्टिव रोल प्ले किया है एयर इंडिया को सेटल होने में, विस्तारा को सेटल होने में, आकाशा को सेटल होने में और इंडिगो सेटल होने में। तो उसमें अगर सबसे ज्यादा फायदा मिला है तो वो इंडिगो को मिला है। पर उससे हुआ क्या है कि कहीं ना कहीं एयरलाइंस ये सोचने लगी कि भाई हम लोग जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और डीजीसीए को कुछ भी करा सकते हैं, उनको मजबूर कर सकते हैं हम डिजाइन चेंज करने के लिए। क्योंकि 2-3 बार मिनिस्ट्री ने उनकी बात सुन ली कि भाई ठीक है, आप लोगों को थोड़ा और टाइम चाहिए, और टाइम मिल जाएगा। क्योंकि ये जो रूल्स जो था ये एक्चुअली मार्च 2024 से लागू होना था, जिसको जनवरी 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने और डीजीसी ने इशू किया था कि मार्च 2024 से आप उसको चालू करिए। तो सारी एयरलाइंस जो है पहुंच गई मिनिस्ट्री के पास और डीजीसी के पास कि साहब हमें थोड़ा टाइम चाहिए, इसको हम 2 फेज में करेंगे। तो पहला फेज का डिसीजन हुआ कि जुलाई 25 में खत्म हो जाएगा, सबने खत्म कर दिया। दूसरे फेज के लिए डेट डिसाइड हुई कि 1 नवंबर से अप्लाई कर देंगे, वो भी एग्री हो गया। उसके बाद सारी एयरलाइंस ने तो कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिगो जो आज इतनी बड़ी हो चुकी है, उसके बाद 60% मार्केट शेयर है, वो उन्होंने समझा कि भाई सरकार है, डीजीसी है, तो पब्लिक प्रेशर आएगा तो अपना डिसीजन चेंज कर लेंगे। उन्होंने अपना शेड्यूल तो चेंज कर दिया, नंबर ऑफ फ्लाइट तो बढ़ा दिया उन्होंने विंटर के लिए, ओके, पर उतना पायलट उन्होंने रिक्रूट नहीं किए। अच्छा, होता क्या है कि अगर आप विंटर शेड्यूल जो है इनको सितंबर में देना पड़ता है डीजीसी को अप्रूवल के लिए, तो शेड्यूल दे दिया लेकिन पायलट उन्होंने रिक्रूट नहीं किया। ये समझे कि जब मौका आएगा, पब्लिक प्रेशर आएगा तो डीजीसी अपना आप इसको विड्रॉ कर लेगा। और दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। उनका जो पूरा स्टडी प्लान था वो बिल्कुल वही हुआ। एक बहुत बड़ी चाल थी, बहुत बड़ी साजिश थी। आई थिंक वही हुआ। फाइनली सरकार को और डीजीसी को जो है जनता के प्रेशर में इस ऑर्डर को विड्रॉ करना पड़ा, जो कि एक बहुत खतरनाक ऑर्डर है, खतरनाक एक्शन है, क्योंकि ये जो ऑर्डर था उससे जनता की सेफ्टी का के लिए ऑर्डर था, बहुत जरूरी था, क्योंकि पायलट को रेस्ट नहीं मिल रहा था। उसकी वजह से कितने पायलट टारगेट में फेंट हो गए, कई लोगों की डेथ हो गई। और ये बहुत बड़ी रिस्क था फ्लाइंग के लिए, और जो कि इंटरनेशनल रूल्स के कंप्लायंस में था। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा क्राइम किया है इंडिगो एयरलाइंस ने, और उसके खिलाफ मिनिस्ट्री को एक क्रिमिनल एक्शन चालू करना चाहिए और उस पर बहुत बड़ी पेनल्टी लगानी चाहिए, ताकि दोबारा कोई भी एयरलाइंस ऐसा कुछ साजिश नहीं रख सके। और जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, और कोई ना कोई बड़ा एक्शन होना चाहिए इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ। जी बिल्कुल। चलिए, बेहद शुक्रिया विपुल जी, आप जुड़े और आपने भी राय साझा की। तो देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल ये है, जो कि मैं भी जिक्र कर रही थी और एविएशन एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़े उन्होंने भी ये जिक्र किया कि जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, इंडिगो को इसको समझने की जरूरत है। आखिरकार अगर कोई नियम में बदलाव किए गए हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंगली चीजें करनी चाहिए, और जो पैसेंजर्स हैं इसीलिए अब उनकी स्थिति क्या है वो भी आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट्स पर जितने लोग पहुंच रहे हैं, काफी पैनिक सिचुएशन उनके सामने है। और यहाँ पर रुकनी छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।